हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सब ग्रुप क्या होता है, इसका साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। इसके अलावा लास्ट हमने कोसेट्स क्या होता है, एक सब ग्रुप से ग्रुप के एक सबसेट लेंगे जो सब ग्रुप होगा, और सब ग्रुप को हम सब ग्रुप के कोसेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो अब हमने लास्ट क्लास में हमने कोसेट्स पढ़ा था। तो कोसेट्स में एक चीज़ आपने देखा होगा कि उसके दो तरीके के कोसेट्स होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। किसी भी सब ग्रुप के दो कोसेट्स होंगे, लेफ्ट दो टाइप के कोसेट होंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो हमने कहा कि अगर ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है तो उसके सब ग्रुप के जो कोसेट्स हैं लेफ्ट और राइट, वो दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट कोसेट राइट हो जाए, या कहेंगे राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट। पर अगर एबिलियन नहीं हो तो इन जनरली हम कह सकते हैं उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल नहीं होता है। पर कुछ सिचुएशंस में वो नॉन एबिलियन होते हुए भी, ग्रुप का नॉन एबिलियन होते हुए भी कुछ किसी सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाते हैं। तो जो इक्वलिटी की जो सिचुएशन आ जाती है सब ग्रुप के लिए, जो नॉन एबिलियन ग्रुप है उसके सब ग्रुप के लिए जब ये सिचुएशन आती है तो वो सब ग्रुप कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन जो है तो सीधी तो वही है कि किसी भी कोई सब ग्रुप है इसकी नॉन एबिलियन ग्रुप का, और उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। पर इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सब ग्रुप लो, ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप हो, उसका सब ग्रुप हो, और सब ग्रुप के पहले हमें लेफ्ट कोसेट निकालने, फिर राइट कोसेट निकालने पड़ेंगे, और फिर हमें उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या है कि इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। तो वो ये कहता है कि सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू जी। जी जो ग्रुप है उसका एक एलिमेंट लिया एक्स, एच एलिमेंट है सब ग्रुप कैपिटल एच का। तो जी ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया एक्स और एच एलिमेंट लिया कैपिटल एच का, और उस ये दोनों अगर एलिमेंट है तो हम एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, एच में बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। और नॉर्मल सब ग्रुप को हम रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, जो एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब इस डेफिनेशन के बेस पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एच में आ रहा है तो एच खुद अपने आप में सब ग्रुप है। तो एक्स एच इनवर्स एच से जो के एलिमेंट से जो एक सब ग्रुप बनेगा वो भी एच के बराबर या एच से छोटा हो जाएगा। तो इसके बेस पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो है, जो एक नया सेट जनरेट हो रहा है, वो एच का सबसेट होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सबसेट होगा, और इसका रिवर्स भी लागू होता है। अगर ये इसका सबसेट एक्स एच एक्स इनवर्स एच का सबसेट है तो एच अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। अब इसको एक एग्जांपल के बेस पर देखें तो ये कह रहा है कि एच जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। जी एक ग्रुप है जो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर एक सेट है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बन रहा है, और इसका एक हमने एक सब ग्रुप लिया एच जो 1 - 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए बना रहा है, और ये जो सब ग्रुप लिया है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें सब ग्रुप की प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने डेफिनेशन दी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? तो देखें, एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, जी का हर एक एलिमेंट लिया जाए, कोई भी ले, और एच कैपिटल एच का एक एलिमेंट ले लिया जाए एच, तो उसके ऊपर हमने एक्स एच एक्स इनवर्स अप्लाई किया जाए। तो एक्स एच एक्स इनवर्स से को हम एक्स एक्स इनवर्स ऑफ एच लिख सकते हैं, क्योंकि जी कम्यूटेटिव है। जी क्योंकि ये जो ग्रुप है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा क्रॉस, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। क्योंकि ये हमने कुछ एक एग्जांपल्स देखे थे सब ग्रुप के, उसमें हमने देखा था, क्योंकि ये हमने कंपोजिशन टेबल से निकाल के भी बताया था आपको। तो इसके बेस पर हम कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव है, तो एच और एक्स को, या एक्स इनवर्स एच को इंटरचेंज कर दें तो एक्स एक्स इनवर्स ऑफ एच आएगा, और एक्स एक्स इनवर्स एलिमेंट और इसका इनवर्स है तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट करेगा इनवर्स प्रॉपर्टी से।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड किया जाए तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगी, तो एच आ जाएगा। और एच जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ एक्स एच एक्स इनवर्स जो है कैपिटल एच में बिलोंग कर गया। तो हम कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी है, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच है, और एक्स एच एक्स इनवर्स एच में बिलोंग कर गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कवर हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है। एक और हम इसका एग्जाम्पल ले लें, जो ये कह रहा है कि जी बी ए ग्रुप ऑफ रियल मैट्रिक्सेस ऑफ द टाइप ए बी जीरो डी, जहाँ इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, मतलब ए डी जो है वो नॉन जीरो है। तो एक ग्रुप है जो रियल मैट्रिक्सेज का, इस टाइप की जो मैट्रिक्सेज है उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बना रहा है। एन जो है इसका एक सबसेट लिया जिसके एलिमेंट जो है 1 B 0 1 और बी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पे एन जो एक सेट लिया है, इसको इसने ये नहीं कहा कि सबसे पहले हम इसको सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, देन उसको हमें प्रूव दैट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले तो उसको सब ग्रुप दिखाओ, देन फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाओ। या फिर इसमें यह भी कह सकता था डायरेक्टली कि एन इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। अगर यहाँ डायरेक्टली कह देता कि एन सब ग्रुप है, तो हमें पास ये फर्स्ट पार्ट एन को सब ग्रुप प्रूव करने की जरूरत नहीं, सब ग्रुप दिखाना होगा। तो एन को सब ग्रुप दिखाने के लिए सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एन है, तो अल्फा बीटा इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर एन में बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि एन इज ए सब ग्रुप है। जो इसमें दिखाया गया है कि अल्फा एक एलिमेंट लिया एन का जो 1 B 1 0 1 हो गया, और बीटा हो गया वो 1 बीटा B 2 0 1। यहाँ B 1 और B 2 दोनों रियल नंबर्स हैं। तो बीटा जो है वो हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 1 1 को इंटरचेंज कर दो और 0 और B 2 का साइन चेंज कर दो, तो ये बीटा, और इसमें डिटर्मिनेंट भाग दे देंगे बीटा का, तो इसका डिटर्मिनेंट हुआ 1, तो वो सेम हो जाएगी, 1 1 इंटरचेंज होकर के साइन चेंज हो जाएगा। अब इस बीटा इनवर्स को अल्फा से मल्टीप्लाइड करके देखें तो ये हमारे पास 1 B 1 - B 0 0 1 टाइप का हो गया। तो B 1 - B 1 B 2 दोनों रियल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है वो खुद जो है एक ग्रुप जनरेट करता है, तो इसलिए B 1 क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो अप करता है। तो B 1 - B 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर होता है, तो B 1 - B 2 जो है वो भी रियल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा अगर एन में है तो अल्फा बीटा इनवर्स भी एन में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमने अभी जस्ट पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्स एलिमेंट ऑफ जी लिया जाए और एच एलिमेंट ऑफ एन जो सब ग्रुप है उसका ले लिया जाए, तो एक्स इनवर्स अगर उस जो है सब ग्रुप में एग्जिस्ट कर जाता है एन में, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ देखें तो एक गामा एलिमेंट ले लिया जी का, एक्स की जगह गामा ले लिया, तो गामा एलिमेंट ले लिया जी का जो A B 0 D बिलोंग्स टू जी इस टाइप का है। इसका इन्वर्स निकाल लें, तो इसका इन्वर्स 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो ए और डी को इंटरचेंज कर दिया और 0 B का साइन चेंज करके, और गामा के डिटर्मिनेंट का डिवाइड किया, और डिटर्मिनेंट इसका है AD, क्योंकि 0 और B का मल्टीपल 0 हो गया, तो AD से डिवाइड करने पर ये आया हमारा 1/A - B AD 0 1/D। अब ये गामा इन्वर्स आ गया और गामा हमारे पास है, और अल्फा जो है हमने एन में कंसिडर कर रखा है, तो गामा अल्फा गामा इन्वर्स फाइंड आउट किया, तो गामा की वैल्यू AB 0D, अल्फा की वैल्यू 1B 0 1, और गामा इन्वर्स 1/A - B/AD 0 1/AD हुआ। मल्टीप्लाइड करने पर हमारे पास ये आ गया 1 AB डिवाइड बाई D 0 1, जो कि AB/D जो है वो R का एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ सॉरी B की जगह B 1 है, तो ये AB1/D जो है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू और रियल नंबर जो है फ्रैक्शनल वैल्यू भी रखता है, तो इसलिए ये रियल सेट का एलिमेंट है। तो हमारे पास जो ये एक मैट्रिक्स जनरेट होकर आएगी वो भी एन की होगी, तो हम कह रहे हैं का एलिमेंट है, तो गामा अल्फा गामा इनवर्स जिसको हमने एन का एलिमेंट बता दिया, तो ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कवर हो गई, तो हम कह सकते हैं एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम इसकी बात और आगे करें तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब
कोई जो है कोई भी सेट है तो उसके दो तरीके के सब ग्रुप्स होते हैं, नॉर्मल, इम्प्रॉपर, प्रॉपर। मतलब वो खुद सेट और आइडेंटिटी खुद सेट या फिर केवल एक सेट जो कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट को रखता है, तो उससे वो दो तरीके के सब ग्रुप जनरेट किए जा सकते हैं किसी भी ग्रुप के। तो वो हमारे इम्प्रॉपर होंगे, और इसके बीच के जो भी होंगे जो जी खुद नहीं हो और जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो, तो वो प्रॉपर सब ग्रुप हो। वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के पार्ट होंगे, तो जी इटसेल्फ हो और जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली हो, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर हो गए, और इसके अलावा जो भी है वो प्रॉपर हो गए। इसी प्रकार से डेफिनेशन आ रही है सिंपल ग्रुप, कोई भी ग्रुप है विच हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर कोई ग्रुप है और वो कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रखता है, तो वो सब ग्रुप अपने आप में सिंपल ग्रुप होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल ग्रुप ऑफ सच ग्रुप हैज़ नो प्रॉपर। प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हमारे पास एक सिंपल ग्रुप होता है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है। क्यों कि प्राइम ऑर्डर की बात करें तो जैसे हमने ऑर्डर लिया 5 के फैक्टर नहीं कर सकते। 5 में तो या तो 5 खुद होगा या फिर 1 होगा, तो 1 में वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और 5 में वो खुद पूरा सेट आ गया, तो इम्प्रॉपर सब प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो सिंपल ग्रुप होगा। इसी प्रकार हैमिल्टोनियन ग्रुप ये कह रहा है कि ऑल द सब ग्रुप ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल देन इट इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन। कि कोई भी नॉन जो भी सब ग्रुप बनते हैं वो सारे सब ग्रुप अगर नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम उस ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप को हम कह सकते हैं हैमिल्टोनियन ग्रुप है। ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप को हम स्पेशल सब ग्रुप, इनवेरिएंट सब ग्रुप, सेल्फ कॉन्जुगेंट सब ग्रुप भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। किसी भी एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है और सारे सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप वो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो इसमें नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे किसी भी सब ग्रुप के लिए। एबिलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लें और उस सब ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए, डेफिनेशन कवर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। और ये हमने कोसेट्स पढ़ा था, तब हमने कहा भी था कि लेफ्ट कोसेट एबिलियन ग्रुप के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाता है। और एक बेसिक डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की, वो यही कहती है कि अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाए तो वो एबिलियन हो जाता है, तो सॉरी वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो एबिलियन में होता ही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी की कॉरलरी जनरेट हो रही है, वो कह रही है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अपने आप में एबिलियन ग्रुप होता है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एक और है कि सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज़ नॉर्मल सब ग्रुप इफ एच अगर जी का सब नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स उस सब ग्रुप के बराबर होगा। नॉर्मल एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो है नॉर्मल सब ग्रुप एच के बराबर होगा, और अगर ये बराबर है तो एच अपने आप में नॉर्मल सब ग्रुप होगा, रिवर्स वाइस वर्सा होगा। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी ये और कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। किसी भी ग्रुप के जो भी सब ग्रुप बन रहे हैं जो इंडेक्स 2 के हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। किसी भी ग्रुप के जो भी सब ग्रुप बनते हैं जो जिनकी इंडेक्स 2 है वो सब नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे। एवरी सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। Every subgroup H of group G is a normal subgroup if each left coset of H is right coset of H। किसी भी सबग्रुप को G है उसका हर एक सबग्रुप जो है वो नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा यदि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। इसी प्रकार से कह रहा है कि सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। किसी सब ग्रुप को ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे यदि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन ए राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। देन जैसे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको हम कहा एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी। दो राइट कोसेट हुए, राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है वो अगेन राइट कोसेट हो गया। इसी प्रकार अगर लेफ्ट कोसेट लेते दो और का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगेन लेफ्ट कोसेट आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है।
इस पर एक एग्जांपल ये कह रहा है कि एच ग्रुप विथ फाइनाइट ऑर्डर इन ग्रुप जी का कोई भी सब ग्रुप है जो कि केवल और केवल एक ही सब ग्रुप है जो कि फाइनाइट ऑर्डर का, जी कोई ग्रुप है उसका एक फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप लिया गया है, और उसके जो भी सब ग्रुप है उसमें से केवल वही ऐसा है जो कि फाइनाइट ऑर्डर रखता है, बाकी फाइनाइट ऑर्डर के नहीं रखते हैं। तो एकमात्र अगर फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये इसमें एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अगर x एलिमेंट हो ग्रुप का और h इज सब ग्रुप ऑफ g है, तो XH x इनवर्स इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी का सब ग्रुप होगा। और h ने कहा कि h इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर का है, तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m एलिमेंट होंगे, मतलब ये इस तरीके से होंगे h1 h2 hm इसके एलिमेंट हो गए कैपिटल H के। तो x इनवर्स में क्या होगा कि x g का एलिमेंट है तो h के एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे उनको, तो x h1 x इनवर्स x h2 x इनवर्स ये m एलिमेंट इसमें होंगे। अब हम क्या देखें कि इसके दो एलिमेंट, सपोज मान लिया कि हमने ये दो एलिमेंट इक्वल है x h i x इनवर्स और x x j x इनवर्स, तो ये एक सब ग्रुप है, तो इस पर कैंसिलेशन लॉ लागू होगा, तो एच आई इक्वल टू एच जे हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि दो एलिमेंट इक्वल हो गए, दो एलिमेंट इक्वल होते ही इसका मतलब जो है ये ही कहता है कि एच जो है वो एम ऑर्डर का नहीं है, कम हो गया। इसका मतलब ये ऑर्डर को कम कर देगा, जबकि इसका ऑर्डर तो एम है। दो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो ऑर्डर एम नहीं होगा, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके जो एलिमेंट है वो डिस्टेंट है। तो एक्स इनवर्स के एलिमेंट भी डिस्टेंट होंगे, तो डिस्टेंट होंगे तो इसका एक्स इनवर्स का ऑर्डर भी एम हो जाएगा, और इसका ऑर्डर एम है तो और एच का भी ऑर्डर एम है। और एच हम कह रहे हैं कि ओनली सब ग्रुप है जो कि फाइनाइट ऑर्डर का है इन जी में, है ना। तो और वही हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स है। और अभी हमने थ्योरम एक प्रॉपर्टी की थ्योरम पढ़ी थी कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो अगर एच के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं एच नॉर्मल सब ग्रुप है, या रिवर्स है, एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे प्रॉपर्टी से हम शो कर देंगे कि एच अगर ओनली फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई करेंगे, और इसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।